पिछले बार हमने थोड़ा सा बताया था परीक्षा के द्वारा आगे बढ़ना, ठीक है। पिछले बार हमने बताया था और प्रभु की कृपा से आज हम लोग देखेंगे परीक्षा में जीतना। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में परीक्षा ना हो, जिसके जीवन में परीक्षा का मतलब होता है प्रॉब्लम। एक तो प्रॉब्लम जानबूझ के आती है और एक क्या है, जैसे हम लोग कोई गलती करते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है, उसको परीक्षा बोलते हैं। और वो परीक्षा कैसे होती है, हमारी गलती की वजह से। और एक शैतान लेके आता है, आप गलती नहीं करेंगे तो भी क्या वो आपके पास आएगा, ठीक है। वो किस लिए आता है शैतान? सलाह देने के लिए, सलाह देने के लिए। और उसी में लोग क्या है परीक्षा में गिर जाते हैं, ठीक। तो आज हम देखेंगे प्रभु की कृपा से, पवित्र आत्मा के अनुग्रह से परीक्षा में जीतने के बारे में। पता है, एक वचन में लिखा है कि अपनी जवानी की अभिलाषा से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। दूसरा तीमुथियुस 2:22 में लिखा है, ठीक है। अपनी जवानी की अभिलाषा से भागने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। सुनिए, बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि जवान लड़के, जवान लड़कियां, जवान जो होते हैं उनके अंदर एक अभिलाषा बसी रहती है। एक क्या है? अभिलाषा, है ना। चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, एक अभिलाषा है, संसार की अभिलाषा है, ठीक है। वो अभिलाषा क्या है, हमारे जीवन में बसा हुआ है। और पता है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इस अभिलाषाओं से क्या है, हमें भागना है, संसार की अभिलाषाओं से भागना है। और जो शुद्ध मन से प्रभु के नाम लेते हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है जवानी की अभिलाषाओं से भागने के लिए, और जो शुद्ध मन से प्रभु के नाम लेते हैं उनके विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करने के लिए कह रहा है। अगर आप जवानी की अभिलाषाओं से भागेंगे और जो प्रभु के दास या कोई भी विश्वासी जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेता है, शुद्ध तरीके से प्रभु के पीछे चलता है, उसके साथ संगति करेंगे तो आप संसार की अभिलाषाओं से बाहर निकल सकते, ठीक है। एक और वचन देखेंगे, 1 कुरिन्थियों 10:13 में लिखा है। वचन कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में पड़ने ना देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। पता है, आपके लिए लगता होगा ना कि मेरा जो प्रॉब्लम है, जो मेरा परेशानी है बहुत बड़ी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्यों लगता है? पता है, क्योंकि शैतान आपके विचारों में आ रहा है, शैतान आपको विचारों में आ रहा है और वो आपको ऐसा दिखाएगा कि तुम क्या है, तुम सबसे क्या है बेकार इंसान हो, सबसे क्या है गंदे काम करने वाले इंसान हो, तुम्हारा प्रॉब्लम बहुत है, तुम अपनी प्रॉब्लम किसी को बताओगे तो तुम्हारी बेइज्जती होगा, है ना, तुम इस प्रॉब्लम में से नहीं निकल पाओगे, और तुम्हें क्या करेगा, यीशु मसीह कभी माफ़ नहीं करेगा, परमेश्वर तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। ऐसा बातें आपके विचार में कौन लेके आता है? शैतान। परंतु बाइबल कहती है कि हर समस्या से निकलने का एक रास्ता है। आपकी कितना बड़ी भी समस्या क्यों ना हो, चाहे आप गंदे विचार में फंसे हुए, चाहे आप क्या कितने बड़ी परीक्षा में फंसे हुए, चाहे आपके काम में क्या है, चाहे आपके ऊपर कर्ज हो, चाहे कुछ भी हो, आपको शैतान ऐसा दिखाएगा कि तुम इसमें से कभी बाहर आ नहीं सकते। परंतु बाइबल कहती है कि हर एक समस्या से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर के पास क्या है, एक रास्ता है। पता है, हो सकता है ना कि कभी कभी आपके ये महसूस हो कि ये जो संकट है, ये परीक्षा है, ये क्या है हमारे बस के बात नहीं है, ये क्या है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पता है, ये शैतान का सबसे बड़ा झूठ है जो आपके विचारों में लेके आता है, और वो कहता है कि आप इसमें से बाहर नहीं निकल सकते। परंतु बाइबल कहती है कि तुम इसमें से बाहर निकल सकते हो। हालेलुया। कैसे बाहर निकलना है परीक्षा में से, कैसे बाहर निकलना है? देखो, परीक्षा एक यही नहीं होता है कि हमारे पास क्या है और धन की कमी है तो ये परीक्षा होगी, क्या है हमारे बीमारी ठीक नहीं हो रही तो ये एक परीक्षा होगी, ये भी परीक्षा होती है। परंतु आज जो शैतान है संसार को अपने क्या है विचारों से भरमा के रखा है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम दिमाग में डाला है, शरीर में डाला है, जिसे अशुद्धता कहते हैं, जो संसार की अभिलाषाओं कहते हैं, जो आंखों को अभिलाषा कहते हैं, और क्या है जिसे व्यभिचार भी कहते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं। शैतान ऐसी प्रॉब्लम आपके जीवन में डाल दिया है, और वो बार बार कहता है कि अरे देखो तुमने वादा किया है ना कि तो ये काम मैं छोड़ दूंगा, आज के बाद नहीं करूंगा, परंतु देखो तुमने आज फिर कर दिया, इसलिए क्या है तुम इसमें से बाहर नहीं आ सकते, कभी बाहर नहीं आ सकते। और लोग क्या है इस बातों को लेकर प्रॉब्लम और ज़्यादा उनके जीवन में प्रॉब्लम होती है, और ज़्यादा निराश हो जाते हैं, उनका मन प्रार्थना में भी नहीं लगता है, आराधना करने में मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि दिमाग जो है, मन जो है वो क्या है
और शुद्धता से भरा हुआ है। और परमेश्वर को क्या चाहिए? आराधना करने वाला एक शुद्ध मन चाहिए। इसलिए आपका दिमाग कभी प्रार्थना में नहीं लगेगा, आपकी मन आराधना में नहीं लगेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है इसमें से बाहर आओ। ओके, तो इसमें से हम बाहर कैसे आ सकते हैं? तो मेरी बातें कुछ मैंने लिख के रखा है, आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। अगर मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूं और आप नहीं सुने तो कोई फायदा नहीं है। धीरे से बोलूंगा तो भी सुन लेंगे और उस पर चलेंगे, मानेंगे, तो आप जरूर परीक्षा में से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। पता है, अपना ध्यान किसी और काम पर लगाना है। पहली बात क्या है? अपना काम परीक्षा में से बाहर आने के लिए आपके दिमाग में एक ही बात चल रहा है, जो आपने गलतियां किया है। प्रभु का वचन कहता है कि अपना काम, अपना जो ध्यान है उसको क्या करो? किसी और चीज पे लगाओ। आपका खाली दिमाग जो होता है ना, वो शैतान का घर होता है और शैतान चाहता है कि उसमें अपनी बातें भरे। परंतु आप अपने दिमाग को, अपने मन को किसी और वस्तुओं पर लगाएंगे, अच्छे वस्तुओं पर लगाएंगे, तो बुरी वस्तुओं जो आपके अंदर भरा हुआ है वो क्या है? निकलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। वचन में लिखा है, क्या लिखा है? याकूब 4:7 में क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। देखिए, परमेश्वर के अधीन होने का मतलब क्या है? परमेश्वर का जो वचन है, जो परमेश्वर का पवित्र वचन है, उसको अपने हृदय में ले लो, तो शैतान का जो वचन है ना, जो अशुद्ध, जो आपके अंदर बसा हुआ है, वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो यही परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करोगे, उसकी बातों का सामना करोगे, तो तुम्हारे अंदर से क्या हो जाएगा? भाग जाएगा, ठीक है। आप ये मत समझिएगा जिनको मिर्गी आता है या जो बक बक बोलते हैं, खेलते हैं, वो क्या है? शैतान से पीड़ित है। शैतान आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। आप एक बाइबल में पढ़ा होगा, यीशु के साथ चलने वाला पतरस, सामने यीशु खड़ा है और सामने पतरस खड़ा है, और पतरस में कौन समाया है? शैतान। पतरस में कौन समाया है? शैतान। कहा कि तेरे बदले मैं क्रूस पे चढ़ूंगा। यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान दूर हो जा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शैतान की बातें थी। वही हमारे अंदर भी बातें हैं। शैतान की बातें हमारे अंदर है तो शैतान हमारे अंदर बिल्कुल है। शैतान की बातें अगर हमारे अंदर है तो आपके अंदर शैतान बिल्कुल है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, अधीन हो किसकी? परमेश्वर के, और शैतान के सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। वो तुम्हारे पास से क्या हो जाएगा? भाग निकलेगा। सुनिए, परीक्षा हमेशा एक विचार से शुरू होती है। जो परीक्षा जो होती है ना, वो एक क्या है? विचार से शुरू होती है। और पाप के युद्ध में जीत या हार आपके दिमाग में होता है, ठीक है। कहीं तलवार लेके आपको नहीं जाना है, लाठी डंडे लेके नहीं जाना है। ये जो परीक्षा जो चल रही है ना, वो आपके दिमाग में चल। आप इसमें या तो पाप में हारेंगे या जीतेंगे। आप परमेश्वर की तरफ होंगे या शैतान की तरफ होंगे। आप परमेश्वर की बात लेंगे, शैतान की बात लेंगे। यही है परीक्षा, यही क्या है? युद्ध। इसको बोलते हैं युद्ध। इसमें हार जीत आपके दिमाग में होता है, ठीक है। आप किसी भी बात के लिए सोचेंगे, सुनिए, आप किसी भी बात के लिए सोचेंगे ना कि मैं ये नहीं करना चाहता, पता है, आप उतना ही आप उसके लिए क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे और उतना ही उस काम को करने लगेंगे। तो इसलिए क्या है? इस बात को ध्यान रखना है। पाप के विषय में युद्ध या जय या पराजय आपके मन में होती है। जो कुछ आपके ध्यान को आकृष्ट करता है वो आपको पकड़ लेता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। आपके दिमाग क्या कह रहा है, आपका मन क्या कर रहा है, ये एक युद्ध है। एक क्या है? शैतान की एक बातें है जो आपके अंदर हृदय में डालता है, मन में डालता है, और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करेंगे या शैतान के वचन के अनुसार काम करेंगे। यही युद्ध है। और अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार काम कर रहे हैं तो आप जीत रहे हैं। शैतान के वचन के अनुसार काम कर रहे हैं तो परीक्षा में आप हार रहे हैं। आप परीक्षा में हार रहे हैं। पता है, आपको अपने साथ एक प्रतिज्ञा करना चाहिए कि हे प्रभु, मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा। पता है, यूब के बारे में सब लोग जानते हैं। पता है यूब ने क्या कहा ना? उसने एक अपने साथ बच्चा बांधा था। क्या बच्चा बना? मैं नहीं जानता उसकी कमजोरियां क्या थी क्या नहीं, परंतु उसने अपने आंख के साथ किया था? एक बच्चा बांधा था जो याकूब 31 थी, और उसकी एक में पढ़ेंगे नो, यूब 31 की एक, यूब 31 के एक में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, मैंने अपनी आंखों के विषय में बच्चा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों आंख लगाऊं। ठीक है, इसने कहा था कि मैं जिंदगी में एक शादी हो गया, ठीक है, मेरे एक ही शादी रहेगा। इसने कभी भी किसी लड़की को देखकर, जवान लड़की को देखकर
कभी भी उसके पीछे नहीं भागा या उसे शादी नहीं किया। उसके पहले भी एक बीवी थी, बाद में भी एक बीवी थी, है ना। तो ये एक होता है वचन, एक वचन होता है। हम प्रभु के लोग हैं तो हमें क्या एक बच्चा बनना चाहिए कि मैं कभी अपने पति को या पत्नी को छोड़कर दूसरे के पीछे नहीं भागूंगी। अब मैं शादी से पहले क्या है किसी लड़के के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। शादी से पहले क्या है मैं किसी लड़की से प्यार नहीं करूंगा। और देखो संसार के लोग करते हैं, परंतु आपके पास तो जीवन है और वह है यीशु मसीह। आप सब कुछ जानते हैं। अगर शादी से पहले कोई प्यार करता है और वो प्रभु को नहीं मानता है और प्रभु का वचन जानता है तो भी क्या है उसके विरोध में काम कर रहा है, तो उनके लिए क्या उपाय है? परमेश्वर उसके लिए क्या करेगा? उसके लिए वही है, एक वो गड्ढे में गिरेगा और कभी उठ नहीं पाएगा। इसलिए यूब कर रहा है कि मैंने अपने आंख के साथ बाजा बांधी है और मैं किसी कुमारी के ऊपर आंख नहीं लगाऊंगा। ठीक है, परमेश्वर का दास कह रहा है भजन संहिता 119 की 37 में, क्या कह रहा है? मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। क्या मैं हम लोग भी ऐसे कह सकते हैं कि हे प्रभु, जो बातें शैतान की बातें मुझे आपके रास्ते पे से भटका देती है उससे क्या है मुझे छुटकारा दे। मैं उसकी बातों पे मन नहीं लगाऊंगा, मैं तेरे मार्ग में क्या चलूंगा। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? अगर आप ऐसा कहेंगे तो प्रभु जरूर आपके जीवन में काम करेगा, जरूर आपको शैतान की परीक्षा से बाहर निकालेगा। हालेलुया। पता है आपके अंदर शैतान की जो बातें, जो बुराई है भरी हुई है, जैसे कि बादला लेने की, जैसे कि किसी को माफ ना करने की या भविचार की, ये सब आदतें अगर आपसे नहीं छूट रहा है या आप किसी लड़की से प्यार करते हैं, लड़के से प्यार करते हैं और आपको पता है कि मैं ये छोड़ना चाहता हूँ परंतु नहीं छूट रही है, या हो सके आप गलत वीडियो देख रहे हैं, गलत मूवी देख रहे हैं जो आज नेट पे क्या है भरा पड़ा है और ये आदतें आपसे नहीं छूट रही है, तो एक उपाय है और वो है परमेश्वर का वचन पढ़ो और उसको अपने मन में, अपने हृदय में धारण कर लो। आप क्या है ना परमेश्वर का वचन को, यीशु मसीह को जो ज्योति है उसको अपने जीवन में आने देंगे तो ये जो अंधेरा है जो आपके जीवन में भरा हुआ है वो धीरे धीरे बिल्कुल आपके जीवन से खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप सोचेंगे ये एक बार में खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, लेकिन जितना आप प्रभु के निकट आएंगे, जितना आप प्रभु के विषय में सोचेंगे, यीशु मसीह के बारे में सोचेंगे कि उनका जीवन कैसा था, उन्होंने कैसे काम किया, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, शैतान की बातें आपके जीवन से डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप बुराई को क्या करेंगे? अच्छाई से हरा सकते हैं। परमेश्वर का वचन भी कहता है, रोमियो 12 की 21 पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। तो शैतान की बातें दूर करने के लिए आपको भलाई करना पड़ेगा और क्या है भलाई से क्या है बुराई को आप जीत सकते हैं, यानी अंधेरा को मिटा सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह पे आपका ध्यान शैतान को हराने के लिए, उसकी बातों को अपने जीवन से करने के लिए, परीक्षा में जीतने के लिए आपका जो मन है यीशु मसीह पर लगना चाहिए। हालेलुया। आप कभी भी चलते उठते बैठते यीशु मसीह के ऊपर ध्यान करो, यीशु मसीह के बारे में सोचो। हालेलुया। ऐसा बाइबल कहती है। इब्रानियों 3 की 1 पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि महाजक जो यीशु मसीह है उसके ऊपर ध्यान करो। हालेलुया। यीशु मसीह का कैसा जीवन था उसके ऊपर ध्यान करो। उसके ऊपर भी प्रॉब्लम आई थे, उसके ऊपर भी परीक्षा आई थे, वो जीत गया, आप भी जीत जाओगे। हालेलुया। वो यीशु मसीह जीत गया एक बार में। हो सके आप एक बार में नहीं जीतोगे लेकिन आप बिल्कुल जीत जाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह जो है उसको याद रखना है, उसको क्या है स्मरण रखना है। हालेलुया। उसका जीवन कैसा है। दूसरा तीमुथियुस 2 की 8 में लिखा है, दूसरा तीमुथियुस 2 की 8 में लिखा है, यीशु मसीह को स्मरण रखो चलते समय, सोते समय, बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, यीशु मसीह को स्मरण रखो। आप बुराई को हरा सकते हो। हालेलुया। आपने हृदय में से ये सारी शैतान के बातों को डिलीट कर सकते हो, मिटा सकते हो। हालेलुया। बिल्कुल मिटा सकते हो। हालेलुया। वचन कहता है, क्या लिखा है फिलिपियो 4 की 8 में क्या लिखा है? निदान है भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है, निदान जो सत्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान किया करो। मतलब ये कह रहा है कि जो अच्छी बातें हैं, जो आपकी उन्नति कर सकता है, आपकी सहायता कर सकता है, आपको आनंदित कर सकता है, उस पर ध्यान करो। हालेलुया। जो आपको अनंत जीवन दे सकता है
उस पर परमेश्वर का वचन ध्यान करने के लिए कह रहा है। हालेलुया। पता है, अपनी परीक्षा में जितना चाहते हैं तो अपने मन को पहले क्या करें, संभाले। अपने देखने के जो नजरिया है उसको पहले सीधा करें, मतलब ठीक करें। पहला मन को संभाले और आपकी आंखें पवित्रता की तरह बढ़ना चाहिए, तभी आप परीक्षा में से बाहर निकल सकते हैं। हालेलुया। संसार के सबसे जो बुद्धिमान मनुष्य था, उसने चेतावनी देते हुए कहा, क्या कहा? नीति वचन की 4:23 में पढ़ेंगे थे, वहां पे लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल्य स्रोत यही है। हालेलुया। सबसे पहली अपनी मन की रक्षा कर। मन में बुरे बुरे विचार कहां से आ रहा है? परमेश्वर ने दिया? नहीं, शैतान। उसने बहुत बुरे बुरे विचार बना कर रखा है। बहुत सी ऐसे बातें जो मैं बोलना नहीं चाहता, आपको पता है शैतान ने बना कर रखा है, और जैसा वो है वही वो आपके अंदर रोपना चाहता है। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए वो कहता है तुम पवित्र बनो, तुम मेरे जैसा बनो, मेरे वचन ले लो, मेरे वचन पे चलो तो जीवित रहोगे। ये प्रभु का वचन है। शैतान मृत्यु को दर्शाता है और वो चाहता है कि तुम मरो और तुम्हारा जीवन नाश हो। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि मन की क्या कर, अपनी रक्षा कर। हालेलुया। मन की अपनी रक्षा कर। फिर किसी का माइक खुला है, बंद करे अपनी माइक के वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं सब लोग, ठीक है? क्योंकि जो परमेश्वर का वचन होता है वो पवित्रता के द्वारा होता है और वो पवित्र आत्मा देता है, और आप नहीं सुनेंगे ध्यान से तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और आप जब कोई पूछेगा आज क्या सुना आपने, तो पता ही नहीं क्या सुना। तो इसलिए क्या ध्यान रखना, ठीक है? ओके। तो अपने मन के क्या करना है, आपको रक्षा करना है। आप चाहते हैं जितना बुराई में से बाहर निकलना, परीक्षा में से बाहर निकलना, तो सबसे पहले अपने मन को क्या करना है, रक्षा करना है, क्योंकि जीवन का मूल्य स्रोत, अगर आपको जीवन चाहिए तो यही है, अपनी मन की रक्षा करो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का जो आदेश था उसको समझिए। क्या कहा? दूसरा कुरिन्थियों 10:5 में कहा, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बातों को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। जो बातें आपको आराधना में रुकावट डालता है, जो बातें आपको निराश करता है, जो बातें आपके ऊपर दोष लगाता है कि तुम पापी हो, तुम ये हो, तुम बुरे हो, तुम ये काम करते हो, उसको यीशु मसीह के नाम से खत्म कर दो। ये वचन कहता है, हटा दो अपने जीवन में से। हालेलुया। प्रभु के पास आने से आपको रोकती है, उसको हटा दो यीशु मसीह के नाम से और फिर आराधना करो, तब आपकी मन आनंदित हो जाएगा। आप जो भी वचन पढ़ेंगे आपको आनंद के साथ पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा। ये बात ध्यान रखना है। ये सारे बातें पवित्र आत्मा क्यों बताना चाहता है कि हम परीक्षा में से बाहर आए, परीक्षा में हारे नहीं, परंतु परीक्षा में हम क्या है, जीते। अब सुनिए, अगर आप सुनिए ये बात, ये बहुत लोगों को नहीं पता है, परंतु आज मैं आपको बताता हूं। और ये दूसरी बात है, अगर आप एक ही परीक्षा में बार बार आप हार जाते हो, एक ही काम जो आप करना नहीं चाहते और अब आपसे बार बार हो जाती है, एक दो दिन पे हो जाती है, एक दिन बीच लगा के हो जाती है, हो सके रोज होती है, और आप चाहते हो कि मैं उससे बाहर आऊं, ये प्रभु के प्रति क्या है, और ये एक पाप है और मैं उससे बाहर आना चाहता हूं, और आप बाहर नहीं आ पाते हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, और वो है कि अपनी परीक्षा को दूसरे के बताओ, जो आप क्या है उसके ऊपर विश्वास कर सकते हो। वो कौन हो सकता है? जो आपके लिए प्रार्थना करने वाला। कौन? वो आपका पास्टर भी हो सकता है, एक कलीसिया के लीडर भी हो सकता है। आप उसको अपनी गुप्त बातें भी बता सकते हैं कि मैं इसमें से बाहर आना चाहता हूं लेकिन नहीं आ पाता। पता है, बाइबल कहती है अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो अपनी परीक्षाओं को दूसरे को भी बताओ। एक परीक्षा बोलते हैं कि ये जो सरल परीक्षा होती है ना, वो लोग बहुत बता देते हैं। क्या बोलते हैं? पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, और मेरे को 10,000 रुपये की क्या है जरूरत है और मेरे पास नहीं है, तो मेरे ऊपर क्या है परीक्षा आई है। ये बातें सब लोग बता देते हैं, धन के लिए सब बता देते हैं। हो सके कोई आपके गाली दे दिया तो या लड़ाई हो रहा है आपका, ये सारे बातें बता दे। लेकिन जो गुप्त बातें हैं, जो बहुत जरूरी है, जो आपके लिए प्रार्थना कर सकता है, आपका उद्धार करवा सकता है, आपको परीक्षा में से बाहर निकलवा सकता है, वो बातें लोग बताने से क्या है, शर्मिंदा अपने आप को महसूस करते। नहीं करना है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जो अपनी परेशानी है दुनिया को नहीं बताना है, कलीसिया में सबको नहीं बताना है, परंतु जिसके ऊपर आपको विश्वास है
कि ये मेरे लिए प्रार्थना कर सकता है, ये मेरी बातें किसी को नहीं बताएगा, मेरे को क्या है इसमें से बाहर निकलवा सकता है, आप अपनी प्रार्थना, अपनी परीक्षा उसको बिल्कुल बता सकते हैं। हालेलुया। वो आपका मित्र भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपकी सहेली भी हो सकती है, आपके पास्टर भी हो सकता है, लीडर भी हो सकता है जो आपके लिए प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया। लेकिन परंतु याद रखिए, आप उसी को बताइए अपनी गुप्त बातें, जो जिसके ऊपर आपको विश्वास है कि मेरा बातें किसी को नहीं बताएगा, सिर्फ प्रभु से प्रार्थना करेगा, मुझे उसमें से क्या है बाहर निकालने के लिए ये सब कुछ मेरे लिए करेगा। आप बिल्कुल बता सकते हैं। हालेलुया। आप अपनी समस्या को क्या करना है, दूसरे को बताना है, ठीक है। अपनी परेशानी को दुनिया को नहीं बताना है, दुनिया को नहीं दिखाना है, परंतु अपने पास आपके पास एक ऐसा दोस्त होना चाहिए, एक मित्र होना चाहिए, एक लोग होने चाहिए जो क्या है, जिसके साथ अपनी क्या है समस्या ईमानदारी के साथ आप उसको बता सकते हैं। बाइबल कहती है उपदेशक 4:9-10 आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है 4:9-10 उपदेशक क्या लिखा है, क्योंकि यदि यहाँ पे लिखा 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनका परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, पर हाय उस पर जो अकेला ही गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। पता है, अगर आप चाहते हैं ना कि सच में मैं इसमें से बाहर आ जाऊं, आप अपनी प्रार्थना, अपनी परीक्षाओं को उनको बताइए जो आपका हेल्प कर सकता है। हालेलुया। अगर आप इसमें से अकेले बाहर आओगे तो इतने महीने हो गया, इतने साल से आप क्यों नहीं बाहर आ पाए। बाइबल कहती है आपको एक साथी की जरूरत है, और वो जब भी सहायता करेगा आपके लिए, जब भी प्रार्थना करेगा, जब अपनी समस्या उसको आप ईमानदारी के साथ बताएंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है 1 से 2 अच्छे हैं। यहाँ पर पति पत्नी के बारे में नहीं बात हो रही है, यहाँ पर पाप के बारे में बात हो रही है, जो शैतान सबको जकड़ के रखा है, और वो शैतान नहीं चाहता कि आप उसमें से बाहर आए। आप लजाते हो, शर्माते हो कि मैं बताऊंगा तो मुझे बेइज्जती हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बाइबल कहती है अपनी समस्या दूसरे को बताओ, अगर एक गिरेगा तो दूसरा क्या है उसको उठाएगा। हालेलुया। याद लो, तो इसलिए क्या है अपनी समस्या दूसरे को बताना है। हालेलुया। अपनी समस्या दूसरे को बताना है। यदि आप अपनी किसी बुरी आदत के साथ संग्रह करने में निरंतर आप क्या है पराजित होते हैं, हार जाते हैं, तो आप खुद इससे बाहर नहीं आ पाएंगे, जिंदगी में कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। आपके दूसरे की मदद की जरूरत है, जो आपके लिए प्रार्थना करता है, जो आपको पुरोहित करता है, यानी आपको क्या है उद्देश्य दे सकता है, वचन बता सकता है, और आपका उत्तरदायी ठहरता है। आप उसको क्या है अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं, अपनी गुप्त प्रॉब्लम बता सकते हैं, शैतान की बातें जो आपके जीवन में वो बता सकते हैं। बाइबल कहती है याकूब 5:16 क्या लिखा है, इसलिए तुम वापस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। कहता है कि एक दूसरे के मतलब अपनी बातें एक दूसरे को बताओ, क्या क्यों उसके लिए प्रार्थना हो सके, और वो बिल्कुल चंगा हो जाएगा, बिल्कुल परीक्षा में से बाहर निकल जाएगा, शैतान की सारी बातें नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले आप एक थे, नहीं जीत पा रहे थे, शैतान आपको हरा रहा था, आप 2 हो गए, बिल्कुल जीत जाओगे। हालेलुया। पता है चोट छिपाने से केवल बढ़ती है, सुनिए ध्यान से, चोट छिपाने से केवल बढ़ती है, समस्या अंधकार में बड़ी होती है। सुनिए, समस्या अंधकार में बड़ी होती है, किंतु सत्य के प्रकाश में आते ही वो सिकुड़ जाती है, उसका सत्यानाश हो जाता है। आप केवल उतना ही बीमार है जितना आपके गुप्त रहस्य हैं, इसलिए अपने जो नकली मुखौटा है वो क्या है उतार कर संपूर्ण होने का दिखावा छोड़कर क्या करे, स्वतंत्रता में ईमानदारी के साथ चले। हालेलुया। स्वतंत्रता में ईमानदारी के साथ चले, झूठ के जीवन छोड़कर ईमानदारी में जीवन बिताए। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 10:13 क्या लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में पढ़ने ना देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। पता है शैतान चाहता है कि आप अपने पाप और अपने समस्या को गुप्त रखें, और इसलिए वो आपको ये एहसास करवाता रहता है कि आपकी जो स्थिति है सबसे अलग है, आपकी जो स्थिति है सबसे अलग है। परंतु पता है सत्य, पता है क्या सत्य है ना, कि हम सब एक ही नाव पे सवार हैं, सबके प्रॉब्लम एक ही है,
सबके पास एक ही समस्या है और शैतान वो एक ही बातें सबके जीवन में डाला है। हालेलुया। शैतान क्या है, सारी बातें सबके जीवन में लेके आता है। आप कोई अलग नाव पे सवार नहीं है, जितने लोग हैं वो सब एक ही नाव पे सवार हैं और सबके जीवन में शैतान यही बातें डालता है कि तुम्हारी समस्या क्या है सबसे अलग है, तुम अपनी समस्या बताओगे, तुम्हें लोग लज्जित करेंगे, तुम्हें बोलेंगे अरे ये ऐसा है, देखो देखो इसका जीवन ऐसा था। नहीं, हम सब एक ही नाव पे सवार हैं, इतना ध्यान रखिएगा। रोमियो 3:10 क्या लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। कौन पापी नहीं है, किसने पाप नहीं किया, सबने किया है। आपकी समस्या जो है वही समस्या सबका है। हालेलुया। इसलिए अपनी समस्या को गुप्त मत रखिए। अगर आप अकेले नहीं जीत रहे हैं तो अपनी समस्या दूसरे को बताओ और दोनों लोग मिलकर प्रार्थना करो, आप बिल्कुल जीत जाएंगे, आप बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे। हालेलुया। पता है हमारा अपनी जो गलतियां होता है ना, हमारी गलती कमजोरी, ये छुपाने का कारण क्या होता है पता है आपको, अंगीकार। दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। ये क्या है, अंगीकार। इसको क्या करते हैं, घमंड। सॉरी, अंगीकार नहीं, घमंड इसको कहते हैं। घमंड अंगीकार भी कहते हैं ना। तो घमंड आप दिखाएंगे कलीसिया में कि मैं बहुत अच्छी हूं, परंतु आप अंदर ही अंदर क्या है, कूटते रहेंगे, यार मेरा जीवन कितना खराब है, मेरा जीवन ऐसा है वैसा। नहीं, आपका जीवन खराब है बिल्कुल, परंतु इतना याद रखिए, जिस नाव पे आप सवार है उसी नाव पे सारे लोग भी जो यीशु को मानते हैं, सारे विश्वासी उसी नाव पे सवार है। और आप अपनी समस्या को गुप्त रखेंगे, आप अंधकार में जी रहे हैं, परंतु अपनी समस्या ऐसे को बता दे, अपने मित्रों को बताओ जिसके ऊपर आपको भरोसा है, अपने सहेलियों को बताओ जिसके ऊपर भरोसा है, जो आपके लिए प्रार्थना कर सके, आप उस समस्या में से बिल्कुल बाहर आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम चाहते हैं कि दूसरे लोग ये समझे कि हमारे जीवन में सब कुछ क्या है, ठीक है। दूसरे लोग हम ऐसा दिखाते हैं कि हमारे जीवन में क्या है, सब कुछ ठीक है, परंतु कुछ भी ठीक नहीं है। वो आप अपने बारे में अच्छी तरह से जानते हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये पवित्र आत्मा कह रहा है कि अपनी समस्या दूसरे को बता दो, जिससे प्रार्थना करो और तुम लोग क्या हो जाओ, चंगे हो जाओ। हालेलुया। तुम लोग क्या हो जाओ, चंगे हो जाओ। हालेलुया। पता है कुछ समस्या इस तरह हमारी आदतों में समा जाती है नो, उन्हें हम दूर करना हमारे लिए क्या हो जाता है, असंभव हो जाता है। कुछ समस्या वैसे होती है जो हमारे जीवन में इस प्रकार से समा गई है, तो उसको दूर करना क्या है, हमारे लिए असंभव हो गया है। इसलिए आपको एक छोटे समूह की या एक ऐसी जो सहयोगी है, वो क्या है, जो आपकी क्या है मदद कर सकता है, ये क्या है जरूरी है आपके जीवन में। हालेलुया। जो आपको प्रोत्साहित करे, आपका सहयोग दे, आपके लिए प्रार्थना कर सके, बिना शर्त आपसे प्रेम कर सके और आपके उत्तरदायी ठहरा सके। और जब आप इस परीक्षा में से बाहर निकाल जाएंगे तो आप भी ये समस्या के द्वारा, जो अपनी गवाहियों के द्वारा आप उसको भी प्रोत्साहित कर सकते हैं, उसको भी जो पाप में फंसा हुआ है दूसरा, वो उसको भी आप बाहर निकाल सकते हैं। हालेलुया। परंतु पहले खुद अपने आप को इस समस्या में से बाहर निकालना होगा। हालेलुया। ठीक है। मैं आपसे एक कठिन प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ठीक है, एक बात पूछना चाहता हूँ। जो आप ये जो दिखावा कर रहे हैं कि मेरा जीवन बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मेरे से कोई नहीं है, क्या ये सच है? क्या ये सच है? पता है बाइबल कहती है सच नहीं है। ठीक है, ये दो रंगी वाली बातें परमेश्वर पसंद नहीं करता। ठीक है, मैं आपसे पता है जो दिखावा करते हैं ना, वो क्या है, परमेश्वर से झूठ बोलते हैं और विश्वासियों से भी। इसलिए क्या है, अपने आप को क्या है दिखाना नहीं है। ठीक है, क्या आपके लिए जीवन की ये समस्या नहीं है कि आप पाप में से निकलना चाहते हैं और आप निकल नहीं पा रहे, परंतु बाइबल कहती है एक से दो अच्छे हैं, एक से दो अच्छे। अगर एक गिरेगा तो एक उसको क्या करेगा, उठाएगा। हालेलुया। इसके बारे में बात करने से आप क्यों डर रहे हैं कि मेरा ये क्या है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? नहीं, कुछ नहीं सोचेंगे। आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। आपका क्या है, उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। इससे आप स्वयं बाहर नहीं आ सकते। अपनी गोद और ये जो शैतान जो परीक्षा आपके जीवन में लेकर आता है बार बार, और आप चाहते हैं कि मैं इसमें से बाहर आऊं, परंतु नहीं आ पाते हैं, आप इसमें से अकेले बाहर नहीं आ सकते। इतना ध्यान रखिएगा। अपनी प्रार्थना, अपनी समस्या दूसरों को बताना होगा, जो आपके लिए प्रार्थना कर सके। ठीक है, पता है दूसरे को अपनी प्रॉब्लम बताने से क्या होता है ना, ये नर्मता को दर्शाता है, ये ईमानदारी को दर्शाता है। और आप क्या है, नरम बनेंगे। अब वचन कहता है जो नरम बनते दिन बनते, उसी को तो परमेश्वर शिरोमणि बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए क्या है, अपनी प्रार्थना दूसरे को भी बताना है। या बाइबल कहती है याकूब 4:6, इस कारण ये लिखा है
कि परमेश्वर अभिमानियों को विरोध करता है परंतु दीनों पर क्या करता है, अनुग्रह करता है। अगर आप अपनी समस्या दूसरों को नहीं बताते हैं तो आप क्या है, एक अभिमानी हैं और जिंदगी में कभी आप इस समस्या से बाहर नहीं आ सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे बारे में पास्टर क्या सोचेगा, अगर मैं उसको बताऊंगा तो वो मेरे बारे में आज से क्या सोचेगा, वो कुछ नहीं सोचेगा। सिर्फ ईमानदारी के साथ आप उसको बताइए और वो आपके लिए प्रार्थना करेगा और वो पाप में से आप बिल्कुल बाहर आ सकते। हालेलुया, हालेलुया। पता है, इसको खत्म करते हैं। पता है, पाप में से बाहर आने के बाद, सुनिए ध्यान से, परीक्षा में से बाहर आने के बाद, परीक्षा में से जीतने के बाद बाइबल कहती है शैतान का सामना करो। हालेलुया। पता है, स्वयं को नरम करने के बाद और परमेश्वर के अधीन होने के बाद हमें शैतान को ललकारने के लिए कहा गया है। हालेलुया। अगर आप खुद ही पाप में है तो शैतान को क्या ललकारोगे, परंतु जब पाप में से बाहर आ जाओगे, परीक्षा में से जीत जाओगे, तो बाइबल कहती है अब शैतान को ललकारो। हालेलुया। याकूब 4:7 क्या लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, मतलब पाप में से पहले बाहर निकलो, परमेश्वर की बातें अपने जीवन में ले लो, जिसको बोलते हैं पवित्र आत्मा से भरना, परमेश्वर के वचन पे चलना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, याद करना, यही होता है पवित्र आत्मा से भरने का मतलब। ये नहीं होता कि पवित्र आत्मा से भरने का मतलब हमारे अंदर ताकत आ जाएगा, हम 20 लोगों को पटक देंगे, ये नहीं होता है। पवित्र आत्मा से भरने का मतलब होता है, पवित्र आत्मा के सामर्थ का मतलब होता है उसके वचन से भर जाना, उसके वचन से भर जाना। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, बाइबल कहती है क्या करो, शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का दिन हो, पहले पाप में से बाहर आओ, परीक्षा में से जीत के बाहर आओ, शैतान का ललकारो, उसका सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। पता है, नए नियम में मसीह के जीवन को बार बार दुष्ट शक्तियों के विरोध एक आत्मिक युद्ध के बारे में दिखाया गया है। हम एक आत्मिक युद्ध लड़ रहे हैं और ये युद्ध परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हम जीत सकते हैं, परमेश्वर के द्वारा ही जीत सकते हैं, उसके वचन के अनुसार हम जीत सकते हैं। हालेलुया। पता है, मसीह विश्वासी, जो मसीह विश्वासी की तुलना पता है कैसे करते हैं, अक्सर लोग शत्रु के क्षेत्र में तैनात सैनिक से किया गया, जैसे मसीह विश्वासी नहीं, मसीह जो विश्वासी होते हैं, जैसे मैं हो गया, आप हो गए, आप एक सैनिक है, एक क्या है, एक कमांडो है जो प्रभु यीशु मसीह के हैं, और आपको शत्रु से लड़ना है। कौन शत्रु? शैतान से। हालेलुया, हालेलुया। आप सुनिए, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। शैतान जो है ना, शैतान को आप किस प्रकार से हरा सकते हैं, शैतान को आप किस प्रकार से हरा सकते हैं? तो पता है पौलुस क्या कहता है, पौलुस हमें बताता है इफिसियों 6:17 में, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ये पहला कदम है कि ये क्या है, पहला कदम है परमेश्वर के उद्धार को स्वीकार करना। जब तक आप मसीह को हाँ नहीं कहेंगे, जब तक आपके जीवन में से शैतान दूर नहीं जा सकता। जब तक आप मसीह को हाँ नहीं कहेंगे, जब तक शैतान को ना भी नहीं कह सकते। पता है, मसीह के बिना हमें शैतान का सामना करना क्या है, अगर मसीह के बिना अगर आप शैतान का सामना करेंगे तो आप सुरक्षित नहीं है, परंतु उद्धार के टोप के द्वारा परमेश्वर हमारा मन सुरक्षित रखेगा और आप जीत जाएंगे। हालेलुया। याद रखिए, यदि आप एक मसीह विश्वासी हैं तो शैतान आपको कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, परंतु वो आपके दिमाग में, आपके मन में सुझाव दे सकता है, परंतु वो कर नहीं सकता। हालेलुया। करना तो आप ही को होगा, वो सिर्फ सुझाव देगा। आपको करना है नहीं करना है आपके ऊपर है, वो सुझाव देगा, परंतु आपकी मर्जी है, आप करो या ना करो। ठीक है। सुनिए, शैतान से वाद विवाद करने का प्रयास आपको कभी नहीं करना है। परीक्षा में आप जीतना चाहते हैं तो शैतान से कभी वाद विवाद मत कीजिए। इस विषय में वो आपसे क्या है, बेहतर है और उसके पास 1000 वर्षों का अनुभव है। दूसरा क्या है पता है आपको, दूसरा आप परमेश्वर के वचन को उपयोग करें, शैतान पर हथियार के रूप में उसके ऊपर क्या है, उपयोग करें। ये परमेश्वर का वचन क्या है पता है, हथियार है। पता है, जंगल में जब शैतान यीशु की परीक्षा ले रहा था तब यीशु ने इसका उदाहरण प्रस्तुत किया। क्या क्या, जिस बार शैतान उन्हें परीक्षा में फंसाने का प्रयास कर रहा था, यीशु ने उसका सामना कैसे किया, अपने वचन को प्रयोग करके। और पता क्या किया, वो हमें ये कुछ लड़ा वो नहीं, उसने वचन को दोहराया। हालेलुया। उसने वचन को क्या किया, दोहराया। आपको भी क्या करना है, वचन को दोहराना है। परमेश्वर का वचन में सामर्थ है और शैतान इससे डरता है। आपको वचन याद करना है। हालेलुया। शैतान से वाद विवाद नहीं करना है। अगर वाद विवाद करेंगे आप उससे हार जाएंगे, क्योंकि उसके पास 1000 वर्षों का क्या है, अनुभव है। पता है,
आप शैतान को तर्क या अपने विचार से या धोखा नहीं दे सकते, इतना ध्यान रखिएगा। परंतु आप परमेश्वर के वचन जो सत्य है, हथियार के रूप में उसके ऊपर प्रयोग कर सकते हैं, उसको हिला सकते हैं, उसको गिरा सकते हैं, उसको भगा सकते हैं शैतान को। हालेलुया। परीक्षा के समय पता है, जय पाने के लिए परमेश्वर के वचन को याद करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब भी आप परीक्षा में पढ़े तुरंत इसे दोहराइए। परमेश्वर का वचन क्या करिए, दोहराइए। यीशु के समान याद करने के लिए तैयार रहें। आपके हृदय में क्या है, सत्य का वचन जो है, सत्य का जो वचन है, एक भंडार होना चाहिए। हालेलुया। पता है, यदि आपको बाइबल का कोई पद याद नहीं है तो आपकी बंदूक में गोली नहीं है, जो पिछले बार भी मैंने बताया था। अगर आपको वचन याद नहीं होता है तो आपके पास गोली नहीं है, तो आप क्या चलाओगे, क्या हथियार उपयोग करोगे शैतान के ऊपर? पता है, आपकी बंदूक में गोली होना चाहिए। पता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप हफ्ते में एक बार वचन याद नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, आप करिए। यीशु के पास शैतान आया था तो उसने क्या किया, दोहराया, वचन दोहराया। क्या कह रहा था, पत्थर को आज्ञा दे रोटी बन जाएगा। परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है? यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उससे जीवित रहेगा। उसने वचन बार बार बोला। आप भी वचन बार बार बोलेंगे, परीक्षा में से जरूर बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अपनी चोट पहुंचाने की क्षमता को समझिए। हालेलुया। अपनी चोट पहुंचाने की क्षमता को समझिए। परमेश्वर हमें चेतावनी देते हैं कि कभी भी क्या है, मुफ्त या सहज वाले जो काम होते हैं उससे दूर रहना है। हालेलुया। मुफ्त को रोटी नहीं खाना है। हालेलुया। सहज वाले काम नहीं करना है। हालेलुया। यिर्मयाह कहता है 17:9 में क्या लिखा है, मन तो सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें अधमय रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। हालेलुया। नीति वचन 14 के अगर 6 पढ़ेंगे तो लिखा है, बुद्धिमान डर कर बुराई से हट जाता है। पता है, अपने आप को कभी भी लापरवाही के कारण परीक्षा की स्थिति में ना डाले, उनसे दूर रहने की कोशिश करें। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 10:12 में लिखा है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हालेलुया। आपको चौकस रहना है, आपको चौकस रहना है। जानबूझ के परीक्षा में नहीं गिरना है, जानबूझ के क्या है, अपने ऊपर प्रॉब्लम नहीं आने देना है। आपको परीक्षा से लड़ने के लिए परमेश्वर नहीं कह रहा है, भागने के लिए कह रहा है। और कह रहा है कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में नहीं पढ़ो। हालेलुया। वचन कह रहा है कि परीक्षा में अगर पढ़ गए हो तो तुम्हें उसमें जीतना है। शैतान की क्या है, जो शैतान है उसको हराना है। उसको विचारों को जो आपके मन में, जो आप उसमें से बाहर निकलना चाहते नहीं निकल पा रहे, उसमें से निकलना है। उसके विचारों को हराना है। उसके विचारों को हराना चाहते हैं, शैतान के विचारों को हराना चाहते हैं जो आपके दिमाग में है, मन में है। उसका एक ही उपाय है, परमेश्वर का वचन अपने जीवन में आने दो, तब शैतान का सामना करो। शैतान तुम्हारे जीवन में से बिल्कुल भाग जाएगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु। मेरे पिता, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, मेरे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस वचन के द्वारा सबको आशीषित कर दे। हम प्रार्थना करते हैं सबको परीक्षा से बाहर निकाल दे। मेरे पिता, आज बहुत से लोग परीक्षा में फंसे हैं, बाहर आना चाहते हैं, नहीं आ पा रहे। हम प्रार्थना करते हैं शैतान का हर एक गंदे विचार यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से डिलीट हो जाए, यीशु मसीह के नाम से मिट जाए। हम प्रार्थना करते हैं जो बातें आपके राज्य में रुकावट डालती है, आपके पास आने से रोकती है, वो यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। मेरे आपका धन्यवाद करते हैं। जितने आज आपके वचन को सुना है वो सब आनंदित हो मेरे पिता, और अपनी परीक्षाओं में से बाहर आए मेरे पिता, आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद, आदर महिमा आपको मिले। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया सुने, उत्तर दे मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन।